दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा और इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अच्छे इंसान के साथ में ही बुरा क्यों होता है और इसका हल क्या है। जब हमारे साथ बुरा हो रहा हो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, और यह भी बताऊंगा कि जब यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, तो उनका जवाब क्या था। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर ये सोचने बैठ जाते हैं कि सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यानी इन सब के लिए हम खुद को दोषी मानने लगते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, खुद से, भगवान से, दूसरों से। मैंने तो सारे अच्छे ही काम किए थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हमारे रिएक्शंस। तो चलिए आते हैं कहानी पर। एक व्यापारी था। वह व्यापारी कृष्ण भक्त था। वो किसी का भी बुरा नहीं करता था, ना ही किसी का दिल दुखाता था। वह रोज सुबह भगवान से प्रार्थना कर, भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर चला जाता था। और उस व्यापारी से उसके आसपास के लोग भी बहुत खुश थे। व्यापारी की पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। वहीं दूसरी ओर एक घटिया किस्म का आदमी था। वो भी उसी वक्त मंदिर जाता था जब व्यापारी मंदिर जाता था, पर वो मंदिर में जाकर भी लोगों, जानवरों को परेशान ही किया करता था और जानवरों को पत्थर मारा करता था। उसे जुए की लत थी। शराब पीना तो जैसे उसका रोज का ही काम था। एक और व्यापारी का जीवन मंत्र था, सुबह जल्दी उठ, मंदिर होकर आ, प्रभु का नाम जप और आगे बढ़ता जा। वहीं दूसरी ओर नीच इंसान का भी एक जीवन मंत्र था, सुबह जल्दी उठकर नंगे पैर मंदिर जा और चप्पल चुरा कर आ। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की रखी चप्पलें भी उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई नहीं था। नीच व्यक्ति ने इस मौके का फायदा उठाकर पंडित जी से छिपते छिपाते मंदिर में रखे पैसे चुराकर चंपत हो गया। और थोड़ी देर बाद व्यापारी भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम व्यापारी पर लग गया। लोगों ने व्यापारी को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता बुलाओ पुलिस को, सिखाओ सबक इस चोर को, कपड़े तो इतने अच्छे पहने हैं और कर रहा है चोरी, और वो भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद व्यापारी किसी तरह मंदिर से बाहर आ गया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से बाइक आई और व्यापारी को ठोककर निकल गई। व्यापारी गिर गया, उसको कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान बाइक वाले का बैग गिर गया। उस बाइक वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि उसको भागने की जल्दी थी। गलती आखिर उसी की थी, उसने व्यापारी को गिरा जो दिया था। वो नीच इंसान पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। काफी शराब भी पी रखी थी उसने इस बैग को जल्दी से लपक लिया। उसके बैग को खोलते ही शराबी के होश का ठिकाना नहीं रहा। नोटों से भरा था वो बैग। पहले मंदिर में मिलना माल और अब ये नोटों से भरा बैग। उसकी तो लॉटरी ही लग गई थी। व्यापारी देखकर सब कुछ समझ गया। व्यापारी उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, चुप ही रहा। पर जब वो घर गया तो गुस्से में भगवान की सारी तस्वीरें नीचे उतार दी। आज व्यापारी की जिंदगी का बहुत बुरा दिन था। व्यापारी ने अपने बीवी और बच्चों को चिल्लाकर बुलाया और कहा, खबरदार, आज से घर में किसी ने भगवान का नाम लिया तो कोई भगवान नहीं होता। सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, सब भ्रम है। और अगर भगवान होते तो वो इतना नहीं देख पाते कि चोर मैं नहीं हूँ, वो पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग। कृष्ण भक्त का दिल टूट चुका था। रात का खाना खाए बिना ही वह सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटे रहने पर उसे नींद आ गई। तब उसे भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने सपने में बताया कि जानता है, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में तूने ऐसे ही कई निहत्थे साधकों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी थी और उन सभी निहत्थे साधकों की मौत का ऋण है तुझ पर। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसे राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसे कुछ ही पैसे मिले। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कितनी भी दुख और तकलीफ़ें मिले, हमें अपना विश्वास परमात्मा से कभी कम नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे साथ बुरा हो रहा हो और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना होना चाहिए था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं, जिसका फल हमें मिलता है। जब यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से किया
कि अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों रहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं और सोना तपे बिना चमकता नहीं। अच्छे लोग दुख नहीं भोगते, वो तो भगवान की परीक्षा देते हैं। और यही जिंदगी के तजुर्बे हैं जो जिंदगी को बेटर बनाते हैं। फिर स्वामी जी ने सवाल किया कि तजुर्बे अच्छे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब में कहा कि हाँ, ये तजुर्बे एक टीचर की तरह हैं। पहले ज़िंदगी टेस्ट देती है, फिर लेसन देकर जाती है। स्वामी जी ने कहा, इतनी कठिनाइयों को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, आंखें सिर्फ दृश्य दिखाती है, दिल रास्ता बताता है। इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो, परेशानी का हल बाहर से नहीं अंदर से मिलेगा। फिर स्वामी जी ने सवाल किया, क्या असफलता दुख नहीं देती? तो गुरुजी ने कहा, सफलता या असफलता दूसरे देखते हैं, इंसान खुद अपनी संतुष्टि देखता है। फिर स्वामी जी ने सवाल किया, जो लोग अक्सर करते हैं, हम हर पल मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, हरदम ये देखो कि आप कितनी दूर आ चुके हो, ये मत देखो कि कितनी दूर जाना है। भगवान ने जो भी चीज़ें तुम्हें दी है उन चीज़ों को देखो, जो नहीं दिया उसके लिए मत रो। गुरुजी बताते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत हैरान करती है कि लोग दुख मिलने पर पूछते हैं मैं ही क्यों, और सुख मिलने पर कोई नहीं पूछता कि मैं ही क्यों। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अतीत का सामना करो बिना किसी पछतावे के, वर्तमान का सामना पूरे साहस से करो और भविष्य के लिए बिना डरे तैयार रहो। ये वीडियो मैंने अपने दोस्त के लिए बनाया है जो बहुत परेशान रहता है। अब शायद उसकी कुछ हेल्प हो सके। आप भी इस वीडियो को उससे शेयर करें जो ऐसी परेशानियों से जूझ रहा हो। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।